हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। पहले वाले वीडियो में हमने देखा, हम मैटर पे बात कर रहे थे। हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, उसका नेचर क्या होता है मैटर का वो पढ़ा, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी हमने, और साथ ही जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देन जो ये हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके अंदर हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर से। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में क्या है? लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालो वो उसी की शेप ले लेता है। जैसे हमारा एक गिलास पानी का है, अगर उसको किसी और गिलास में डाल दिया जाए, जग में डाल दिया जाए, जिसमें मर्जी डाल दिया जाए, वो उसकी शेप ले लेता है। तो लिक्विड की खुद की कोई शेप नहीं होती। सेकंड हमारे पास क्या है? लिक्विड ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम और कीप देयर वॉल्यूम। लिक्विड की जो है कि शेप नहीं है कोई डिफाइन, लेकिन उसकी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई रखता है अपनी। जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था कि सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है, तो अगर उसकी शेप फिक्स्ड है तो उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लिक्विड की शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है, जिस कंटेनर में जाता है उसी की शेप ले लेता है। लेकिन इसकी वॉल्यूम जो है, सॉलिड की वॉल्यूम है, वो सेम रहेगी, कीप रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी, चाहे उसको किसी भी कंटेनर में डाल दो, सेम लिक्विड को। लिक्विड हैव फ्लूइडिटी एंड नॉट रिजिडिटी। फ्लूइडिटी का मीन्स क्या होता है? टेंडेंसी टू फ्लो। जो लिक्विड्स होते हैं हमारे पास, उनमें फ्लूइडिटी होती है, मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, कि वो फ्लो कर सकते हैं, कि वो तैर, जैसे पानी होता है समुद्र में, वो चलता जाता है, आप अपने आप फ्लो करता है। लेकिन जो सॉलिड होगा वो फ्लो नहीं कर सकता, मतलब वो रिजिडिटी है उसके अंदर। तो इसमें लिक्विड्स में रिजिडिटी नहीं होती, नॉट रिजिड बट फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो करता है। किसी लिक्विड्स में ज़्यादा होती, अब वाटर में ज़्यादा होगी, जो हनी होगा उसमें बहुत कम होगी। लिक्विड्स के हिसाब से उनके अंदर फ्लूइडिटी मैटर करती है, लेकिन सब लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी का फैक्टर होता ही होता है। लिक्विड हैज़ लेस डेंसिटी एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है सॉलिड से, क्योंकि इनके जो सॉलिड्स में होते हैं पार्टिकल, जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है सॉलिड के अंदर। लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, पार्टिकल थोड़े दूर दूर होने लग जाते हैं। तो क्या होगा? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगी तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। उल्टा होता है। The kinetic energy of the particle in the liquid state is more than in the solid state. जो kinetic energy होगी वो लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होगी, क्योंकि अब पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इंटर पार्टिकल फोर्स जो है उनके ऊपर ज़्यादा लग रही है। इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सी है हमारे पास? अट्रैक्शन फोर्स, कि दोनों आपस में एक दूसरे को अटैक करने की कोशिश कर रही हैं ये सब। तो अगर जब ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। मूवमेंट ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि स्पेस इनमें बहुत है। अगर इनमें स्पेस होगा तो मोशन भी क्या करेंगे? वो ज़्यादा हिलने डुलने की उनको जगह ज़्यादा मिल जाएगी। तो इन्होंने वही यहाँ पे पॉइंट बोला है, द किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द लिक्विड स्टेट इज़ मोर देन इन द सॉलिड स्टेट। किनेटिक एनर्जी लिक्विड्स की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है, पार्टिकल इन द लिक्विड स्टेट कैन ईजिली डिफ्यूज़
जो पार्टिकल्स हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसका एग्जांपल हम लेंगे, जैसे हमारे पास वाटर है, एक ग्लास ऑफ वाटर में हमने ब्लू इंक डाल दी। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो ब्लू इंक या ब्लू कलर, पूरे वाटर का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। मतलब जो पार्टिकल हो रहे हैं वो एक जगह से, जहाँ हमने इंक डाली थी वहाँ से पार्टिकल, वो वाला पार्टिकल पूरे ग्लास में घूम गया, मतलब पूरी जगह जा रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, हर जगह जा रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। गैसेस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। हमारी एयर में भी गैसेस हैं, बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, कोई फिक्स शेप नहीं है इसकी। गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लेस रिजिडिटी। गैस भी फ्लो करती हैं और बहुत ज़्यादा फ्लो करती हैं। एयर एक यहाँ से वहाँ बहुत जल्दी चले जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर हम वाटर को फ्लो करवाएं और एयर को फ्लो करवाएं तो एयर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जल्दी पहुँच जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम फ्लूइडिटी है, वो बहुत जल्दी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकती है। उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करते हैं क्योंकि उस पार्टिकल्स के अंदर किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर किनेटिक एनर्जी पार्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं। किनेटिक एनर्जी मोशन को डिनोट करती है। मतलब जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं उनकी एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फास्ट क्या करेंगे? मूव करेंगे। फास्ट मूव करेंगे मतलब उसमें फ्लूइडिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट, गैसेस डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम। गैसेस की कोई वॉल्यूम नहीं होती, वो अपनी वॉल्यूम को संभाल के नहीं रख सकते। एंड इसमें हमारे पास एक और पॉइंट दिया गया है, आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इसको हम प्रेशर लगा के कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो हम घरों में यूज़ करते हैं सिलेंडर्स, उसके अंदर एलपीजी गैस होती है, लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें लिक्यूफाइड, क्योंकि लिक्यूफाइड का मीन्स मतलब उसको गैसेस को प्रेस करके उसको लिक्यूफाइड कर दिया गया, लिक्विड फॉर्म में ला दिया गया है। तो गैसेस को प्रेस करके उस सिलेंडर में भर दिया, एलपीजी गैस को भर दिया सिलेंडर में। तो क्या होगा, जब हम गैस ऑन करेंगे, जो हमारे पास एलपीजी गैस होगी वो हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ जाएगी, क्योंकि जो होल्स हैं वहाँ पे हमारे पास जो फाइन होल्स हैं वहाँ का प्रेशर लो है और सिलेंडर का प्रेशर क्या? हाई। तो जब गैस हाई से लो की तरफ जाती है तो इसे इफ्यूज़न कहते हैं। वो हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर। अभी बस आप ये देख लीजिए कि जो गैस होता है उसकी वॉल्यूम, वो अपनी वॉल्यूम को संभाल के नहीं रख सकता और हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इसको हम कंप्रेस करके लिक्यूफाइड फॉर्म में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे गैसेस आएगा, ये गलती से लिख दिया गैसेस। गैसेस आर जनरली वेरी लाइट वेट। गैसेस का जो वेट होता है वो बहुत लाइट होता है। जैसे हमने एक बैलून है, उसमें एक बैलून में हमने पानी भर दिया, सेम साइज़ का हमने वो बैलून, उसमें एयर ब्लो कर दी, तो जो एयर वाला बैलून होगा वो लाइट होगा, क्योंकि गैसेस क्या होती हैं? बहुत लाइट होती हैं, लाइट वेट होता है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस क्या होती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। कैसे? क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो वॉल्स, जो कंटेनर की वॉल्स हैं उस पर अपना प्रेशर लगाती रहती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। जो गैसेस है वो
प्रेशर एक्सर्ट करती रहती है। जब हम एक गैस एक कंटेनर में है और गैस की किनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, तो हाई किनेटिक एनर्जी से क्या होगा, पार्टिकल फास्टली मूव करेंगे, और जब पार्टिकल फास्टली मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, कंटेनर की जो वॉल है उस पर जाके बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, और जहाँ पे अगर वॉल्स पे स्ट्राइक कर ही जा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। जब हम एक चीज़ पे बार बार मार रहे हैं तो उस पर प्रेशर लगता रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। जब हम गैस को किसी कंटेनर में रख देते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उस पर। गैसेस डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे हमने अगरबत्ती जलाई और थोड़ी देर में हम देखेंगे उसकी स्मेल जो है पूरे रूम में सब जगह फैल जाएगी, क्योंकि क्या हो गया, डिफ्यूज़ हो गया। जो पार्टिकल यहाँ था वो पार्टिकल पूरे एकदम से किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो पूरी जो हमारे आसपास सराउंडिंग है वहाँ फैल गया। एग्जाम्पल क्या है गैसेस स्टेट का, एयर। कॉमन एग्जाम्पल एयर। हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेस पाई जाती है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे डिफरेंस, कि इन 3 स्टेट्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ी उस बेस पे हम डिफरेंस करते हैं इसका। सबसे पहले शेप। सॉलिड की फिक्स शेप होगी, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होगी, गैस की भी फिक्स शेप नहीं होगी। वॉल्यूम, सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम है, लिक्विड की भी फिक्स वॉल्यूम है, लेकिन गैस की फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। रिजिडिटी, सॉलिड में रिजिडिटी होगी लेकिन फ्लो नहीं करता, वो सॉलिड फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट लिक्विड। लिक्विड क्या होगा, फ्लो करेगा लेकिन रिजिडिटी नहीं होगी। सेम गैसेस भी फ्लो करेंगी लेकिन उनमें भी रिजिडिटी नहीं होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, अट्रैक्शन की, कितनी पार्टिकल्स को कितने क्लोजली उन्होंने पैक करके रखा हुआ है, कितने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो सॉलिड में मैक्सिमम, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ी दूर दूर होते हैं और गैस के तो बहुत दूर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है। सॉलिड में बहुत लेस, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, कि कितना कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड नेग्लिजिबल, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन आप करैक्टरिस्टिक के बेस पे भी डिफरेंस बिटवीन कर सकते हो, और जो है सीधा भी लिख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफरेंस बिटवीन क्या है, सेम ही है, ये देख लेना इसको। आगे हमारे पास आता है अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कि और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास कौन सी है। जैसे हमने अभी गैसेस में पढ़ा, जब हम प्रेशर की बात कर रहे थे, तो क्या होता है, व्हेन अ गैस फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है थ्रू अ वेरी फाइन होल्स, ये हम एलपीजी की एग्जांपल ले रहे हैं, जो एलपीजी हमारे घर में यूज़ होती है। द गैस सिलेंडर, यहाँ पे इन द गैस सिलेंडर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस स्टोर अंडर वेरी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर लगा के उसको लिक्विफाइड करके स्टोर किया जाता है सिलेंडर में। जब सडन हम उसका जो वो क्या कहते हैं, एज इट एक्सकेप, जब हम उसको खोलते हैं, वो स्टॉप जो गैस है उसको जलाते हैं, तो क्या होता है, सडन से वो प्रेशर जो हाई प्रेशर है वो लो की तरफ आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इफ्यूज़न। जब गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आए उस टर्म को इफ्यूज़न कहते हैं। नेक्स्ट
फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट्स 3 स्टेट पढ़ी हमने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखते हैं कि वाटर पे इसका क्या इफेक्ट होता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड। एग्जाम्पल आइस, बर्फ़। बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, बिटवीन, वाटर की स्टेट क्या रहेगी, लिक्विड, जैसे हमारा नॉर्मल वाटर होता है, पानी। एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर बॉइलिंग, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जो क्या होता है, चेंज इनटू वाटर वेपर्स, जो वाटर होता है वो वेपर्स में चेंज होने स्टार्ट हो जाता है, और क्या कह सकते हैं हम, लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में चेंज होने लग जाता है। तो ये फिज़िकल स्टेट्स ऑफ वाटर हैं कि किस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होगा, सॉलिड होगा और गैस होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट हमारे पास है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे की गई है। और ये हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन फिज़िकल अपीयरेंस के बेस पे, कि फ़िज़िकल अपीयरेंस के बेस पे कैसे क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे की गई है मैटर की। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।